बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आमना और फरहान केस, लाहौर डिलीवरी बॉय केस, इस केस के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं मैं आपके सामने रख देती हूँ। इसमें कुछ और अहम खबरें हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। कुछ चीज़ें जो हैं वो आमना और फरहान के हवाले से डायरेक्ट हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आमना और फरहान जो है उनके दरमियान कुछ मामलात ऐसे तय पा गए हैं, क्योंकि इनकी मुलाकात कराई गई है मुबैना तौर पर। मुझे जो मेरी मालूमात है, क्योंकि देखिए जेल के अंदर मियाँ बीवी को भी इजाज़त होती है, मुलाकात के दिन होते हैं, घर वाले भी आते हैं मिलने के लिए। कुछ घर वालों की आमना से बातचीत हुई है, कुछ उसे समझाया गया, उसके बाद आमना फरहान की मुलाकात कराई गई। और जो मेरे ज़राए वो ये बताते हैं कि इन दोनों के दरमियान अब केस को आगे कैसे लेकर चलना है वो तय पा गया है। किस तरह से आमना जो है, अगर और कोई तरीका कार ना निकला तो उसके पास अब सिर्फ 2 तरीके मौजूद हैं। एक ये कि वो ज़हनी तौर पर अपने आप को बीमार ज़ाहिर करे, जिसके लिए मुसलसल ये सुनने में आ रहा है कि जेल में वो अजीब-अजीब हरकतें करती दिखाई देती है। कभी रोती, कभी चीखती, कभी चिल्लाती, कभी बेहोश होती, कभी कोने में बैठी, कभी अजीब-अजीब हरकतें करती। और ये अब वल्लाह अल्लाह बेहतर जानता है, या तो ये शदीद डिप्रेशन का अटैक है उसको, या फिर ये है कि बाकायदा तैयारी की जा रही है इस केस को मजबूत करने के लिए और ये प्ली लेने के लिए कि उसे ज़मानत दी जाए एक औरत होने के नाते। और दूसरी बात ये डाली जाएगी कि ये खातून जो है इसकी ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं है, तो इसे ज़मानत दी जाए। एक तो तैयारी ये हो गई है। दूसरी तैयारी ये है कि अगर आमना को फरहान के साथ सज़ा देने के मामलात करीब दिखाई देते हैं और कुछ पैचअप की उम्मीद अगर बिल्कुल बाकी नहीं रहती, क्योंकि इस बारे में भी कुछ चीज़ें हुई हैं, वो मैं आपको बताऊँगी आगे। लेकिन इस पे अब कुछ इस तरह से हो रहा है कि अब ये ज़ाहिर किया जाएगा कि आमना जो है वो एक होस्टेज थी। ये नहीं कि इसको यरगमाल बनाया गया था, क्योंकि अब सबूत मौजूद है कि आमना उस दिन घर पे मौजूद थी। आमना अपने देवर के कमरे में थी। उसके बाद आमना जो है सीसीटीवी फुटेजेस जो है, क्योंकि वो जितना भी इनकार कर ले, लेकिन वो सीसीटीवी फुटेजेस जो सेफ सिटी कैमरा से हासिल की गई हैं, उनके मुताबिक आमना जो है उस दिन गाड़ी में मौजूद थी और उनके साथ उनका बच्चा भी मौजूद था, जिस गाड़ी में ये लड़का रईस था। और इस रईस की बॉडी को जहाँ जलाया गया उसके इर्द-गिर्द करीब में भी ये गाड़ी पाई गई थी। तो ये तमाम सबूत जो है वो उसे बहुत बुरी तरह से फँसा देते हैं। ऐसे में अब आमना अपने आप को होस्टेज साबित कर सकती है, ताकि उसे ये ना कहा जाए कि वो शामिल-ए-हाल थी, वो उस दिन गाड़ी में उसके साथ बैठी थी और उसने भी अपने शौहर के साथ मिलकर रईस को ठिकाने लगाया। तो इस बात से बचने के लिए मेरी जो कुछ बात हुई है, कुछ ज़राए से उन्होंने ये कहा है कि अब तैयारी उनके वकील कर रहे हैं कि ये ज़ाहिर किया जाए कि आमना जो है उसे यरगमाल बनाया गया था, उसे डराया गया था, धमकाया गया था और उसे ज़बरदस्ती साथ बिठाया गया था। तो जनाब ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद अगली चीज़ जो है वो ये है कि आमना फरहान की जो मुलाकात हुई उसमें कुछ चीज़ें तय हो गई हैं। फरहान की फैमिली की तरफ से मुसलसल कोशिश की जा रही है, उनके वकील की तरफ से कोशिश की जा रही है कि रईस के वकील के साथ, यानी कि उसकी फैमिली के वकील के साथ मिलकर कुछ उनसे माफ़ी तलाफ़ी की जाए, कुछ उन्हें ऑफ़र किया जाए। लेकिन रईस के भाई का मुसलसल ये कहना है कि चाहे जो भी हो जाए, हम अपने भाई का खून माफ़ नहीं करेंगे। एक बात उन्होंने और भी कही, जिसमें और ज़्यादा ये पता लगता है कि कितना स्ट्रॉन्गली वो इस बात को ना सिर्फ़ रिजेक्ट करते हैं, बल्कि उनकी पूरी फैमिली। तो वो ये कहते हैं कि हमारी फैमिली में कोई 150-200 के करीब लड़का है और वो सब का सब इस वक़्त इस खून नाहक के खिलाफ़ खड़ा हुआ है और उनमें बहुत गम गुस्सा है। तो हमारे वकील को सिर्फ़ हमें नहीं मनाना, मेरी माँ को नहीं मनाना, बल्कि उस 150-200 लड़के को मनाना है। तो ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। और ये बात जो है बरमला इनके वकील भी कह चुके हैं कि एक आध बंदे को मनाना होता तो फिर भी कोई बात थी। यहाँ पे तो पूरे का पूरा ख़ानदान है, मैं हर एक को मना नहीं सकता। और इस बुनियाद पर उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। लेकिन फिर भी रईस की फैमिली से बात करने की कोशिशें जारी हैं। और फरहान के घर वाले जो हैं वो चाहते हैं कि किसी तरह से मामला जो है पैचअप की तरफ जाए, लेकिन वो जाता दिखाई नहीं देता। अब एक और चीज़ जो आम खबर है, क्योंकि आगे मैं भी आपको रईस का एक दोस्त है, एक दोस्त जो सामने आया है और उसके पास कुछ अहम सबूत हैं, उसका मैं आपको सुनवाती हूँ कि वो क्या कह रहा है। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा आपको बताऊँ कि रईस के भाई को बुलाया गया है, जेल बुलाया गया है और वहाँ पर उसकी मुलाकात होनी है पुलिस वालों से। आपको बताऊँ कि इससे पहले भी रईस के जो भाई हैं वो ये क्लेम कर चुके थे, उन्होंने पहले अपना अदम एतमाद ज़ाहिर किया था जो लास्ट तफ्तीशी अफ़सर थे। लेकिन इस वक़्त जो तफ्तीशी अफ़सर है उससे किसी हद तक ये मुतमईन दिखाई देते हैं, क्योंकि अभी तक उनके ऊपर उन्होंने किसी किस्म का अदम एतमाद ज़ाहिर नहीं किया। इसी असना में जब बहुत सी दरख़्वास्तें उनकी तरफ से दी गई हैं कि हमें केस के फ़ॉलो अप के बारे में हमें अपडेट रखा जाए, हमें नहीं बताया जाता, हमारे वकील को इन्फॉर्म नहीं किया जाता। तो ऐसे में अब जेल में उनके भाई को बुलाया गया है। कुछ पुलिस ने उनके साथ बातें करनी है, कुछ चीज़ें उनको बतानी है, कुछ अभी मामलात अभी फ़ाइनल नहीं हुए, क्योंकि अभी तक चालान जो है अदालत में पेश नहीं किया गया। उस चालान के अंदर कुछ मज़ीद चीज़ें जो है वो ऐड होनी है। उन्हीं में से अब ज़रा गौर से सुनिएगा, उन्हीं में से एक रईस का दोस्त है। रईस का दोस्त जो है उसने कुछ चीज़ें जो है
पुलिस के हवाले करनी है। ये वो दोस्त है जो रईस के कुछ जिगरी दोस्तों में से था, बचपन के दोस्तों में से था। उसको रईस बहुत कुछ गाहे बगाहे बताता रहा था। उसके पास क्या कुछ मौजूद है ये तो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ, लेकिन ज़रा सुनिएगा कि ये रईस का दोस्त जो है ये जो सामने आया है और इसके हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो कि रईस का भाई जो है अब पुलिस के हवाले करेगा। कुछ चीज़ें वो कर चुके हैं, कुछ मज़ीद करेगा। रईस का दोस्त पहले क्या कहता है ज़रा ये उसी की ज़ुबानी सुन लीजिए, फिर मैं आपको आगे मज़ीद बताती हूँ। मैंने गैरत के नाम से मारा। गैरत के नाम से अगर मारना है तो अपनी बीवी को भी मार। रईस जो है वो हमारे साथ बात शेयर करता था, हमारे पास आता था, बताता था कि यार ये आमना नाम की लड़की है, मेरी दोस्त है, बड़ी अच्छी दोस्त है मेरी, इसके साथ बातचीत होती है, मैं मुझे बुलाती भी है, घर भी जाता हूँ मैं इसके साथ, तो मिलता भी हूँ, बाहर भी मिलता हूँ। गाड़ी है माशाल्लाह इनके पास, गाड़ी पे जाते रहे, बाहर मिलते थे। लास्ट टाइम जब ये इसकी डेथ हुई है उससे एक दिन पहले हमारे पास आया है पार्क में, तो हमने उसको बोला कि यार, उसको गालियाँ दी हैं कि बैठ जा यार, तू हमारे साथ क्यों नहीं बैठ रहा, हमारे साथ बैठ, चाय पीते हैं, फिर चला जाए तू। नहीं यार मैं जा रहा हूँ, मेरे पास पार्सल है, मैंने पार्सल देने हैं, मैं जा रहा हूँ। सुबह उसके भाई का फोन आया कि यार वो ताना रईस नहीं आया, वो आपके साथ नहीं है। फिर उसको बताया कि यार वो ऐसे पार्सल देने गया है जोटों, तो ऐसे उसका मामला है किसी लड़की के साथ, तो आप उसके घर में पता करें लड़की। तो इस पे आप क्या कहेंगे? आपका दोस्त टिकट या मतलब ब्लैकमेलर था? नहीं, हमारा दोस्त कोई भी ऐसा ऐप नहीं था उसमें, ना वो नशा करता था, ना वो कोई सिगरेट, ना पान, ना सुपारी, किसी किस्म का कोई नशा नहीं था उसको। तो मतलब कि अगर वो इस तरह का होता तो उसको मोहल्ले में आपको ये गवाहियाँ ना मिलती, क्योंकि उसके बारे में ये गवाहियाँ ना मिलती। वो ऐसा लड़का नहीं था, हम उसकी कसम देने के लिए तैयार, हम सारे दोस्त उसकी कसम, हमारा पूरा मोहल्ला कोटापिंड जो फैसल होना, ये सारा मोहल्ला उसकी कसम देने के लिए तैयार है। तो वो ऐसा लड़का नहीं था, ना उसके बाद नहीं। अच्छा, ये जो दोस्त है इसी के हवाले से अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि चूँकि रईस जो है इन लड़कों के साथ बैठता था, उसने कुछ तस्वीर शेयर की थी, जिनमें से कुछ तस्वीर जो है वो मीडिया के साथ शेयर भी की गई। रईस की फैमिली की तरफ से ये वही तस्वीर थी जो रईस के दोस्तों के पास मौजूद थी। आखिरी दिन का डेटा रिकॉर्ड जो है, कुछ कॉन्वर्सेशन, मैं अब आपको बड़ी ख़ास बात बता रही हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशन जो रईस ने अपने दोस्तों के साथ की थी आमना के हवाले से, और कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशन, गुफ्तगू जो रईस ने अपने दोस्तों के साथ की थी अपने ताल्लुकात के हवाले से, और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो रईस ने अपने दोस्तों के साथ की थी आखिरी दिन वहाँ पर जाने से पहले, जो कि एसएमएस फॉर्म में और व्हाट्सएप मैसेजेस के फॉर्म में एक सबूत के तौर पर उसके चंद दोस्तों के पास मौजूद है, जिनमें से उसका ये दोस्त भी है जो कि डीजे था, जिसने इसकी शादी पर बाकायदा म्यूज़िक का इंतज़ाम करना था। इसका ये कहना है कि हम लोगों के पास कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद है, कुछ ऐसी गुफ्तगू जो इस बात के ऊपर स्टैम्प करेगी कि आमना के साथ जो भी उसकी बातचीत है वो चलती थी और आमना इसको तस्वीर भी भेजती थी। और ये तमाम चीज़ें जो है रईस के भाई ने बाकायदा तौर पे उनके हवाले की हैं, और कुछ सबूत जो है वो मज़ीद हवाले करेंगे जब वो जेल में मुलाकात के लिए जाएंगे। ग़ालिबन मंडे को ये मुलाकात जो है, यानी कि कल ये मुलाकात मुतवक्के है, जिसके अंदर कुछ मज़ीद सबूत पेश किए जाएंगे। और उसके दोस्तों ने कुछ और चीज़ें जो उनके पास मौजूद हैं रईस के हवाले से एज सबूत के एक टाइमलाइन पूरी बन रही है कि जब वो रईस आखिरी बार मिलने गया क्या कहकर गया, यानी कि उससे कंफर्म होता है कि वो उनके घर गया और उसके बाद वो वापस नहीं आया, वो तमाम चीज़ें, और फिर लास्ट मोबाइल लोकेशन, ये तमाम चीज़ें ऐड अप होके एक बहुत ही पक्का सबूत बनने जा रही है फरहान और आमना के लिए। बड़ी मुश्किल खड़ी होने जा रही है। आइए देखिए आगे क्या होता है इस केस में। जो भी होगा मैं आपको इस बारे में अपडेट करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।